हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की पूरी सीरीज चल रही थी और काफ़ी डिमांडेड बुक रहने वाली है कॉमर्स की। कॉमर्स वाले स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर कॉमर्स की बुक लेकर आइए, तो कॉमर्स की बुक फाइनली हम लेकर आ चुके हैं। 2011 से लेकर अप टू डेट पूरे क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलने वाली है। हर एक सोल्यूशन आपको अवेलेबल इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉमर्स ये रहने वाला है 2011 से लेकर। अगर आप यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान के स्टूडेंट हैं और टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, इसके अलावा जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पुट अप होकर डायरेक्ट आपके अन्य एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है अगर आपने कॉमर्स चूज किया है तो। आइए डिटेल के साथ रिव्यू करते हैं। कॉमर्स के अलावा जो आपका कंपलसरी पेपर होता है फर्स्ट पेपर, वो भी अवेलेबल हो चुका है। लास्ट ईयर का जो पेपर हुए थे 18 पेपर, वो कंपलसरी वाले वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज जो आपका जैसे हिंदी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान और भी सब्जेक्ट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स की बात करेंगे और कॉमर्स के बुक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इस बुक का अगर प्रिंट प्राइस की बात करते हैं तो 795 की बुक रहने वाली है और 800 पेज की ये बुक रहेगी। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी आपके पेपर्स दिए गए हैं उसे 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करिएगा। लेटेस्ट वाली बुकों का आप जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन रहने वाले उनको कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करिएगा। 2011 से जो पेपर हुए हैं जून के और दिसंबर के, इसके अलावा 2012 से 4 पेपर हुए थे, 2 जून में हो रहा था, 2 दिसंबर में हो रहा था। फिर 2013 में भी 4 पेपर हुए हैं, 2014 में 4 पेपर हैं, 2015 में 4 है, 2016 में आपका जुलाई में पेपर हुआ था, फिर उसके बाद दिसंबर वाला जनवरी में चला गया था, 17 में आ गया था। फिर एक बार नवंबर में है, 2018 में 2 पेपर हुआ है, 2019 में 2 पेपर है, 2020 में आपके 2 पेपर हुए हैं। फिर आपका कोविड आ गया था। कोविड में क्या, दिसंबर 2020 और जून 2021 का पेपर एक साथ हुआ था, तो 2021 में यहाँ पे 3 पेपर आपको मिलेंगे। उसके अलावा दिसंबर 2021 और जून 2022 का पेपर साथ में हुआ था, तो वो पेपर आपको 3 वहां पे मिलने वाले हैं। फिर दिसंबर 2022 का पुनर्परीक्षा जो हुई थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी 2 पेपर। और अभी जून 2023 के जो 2 सितंबर पेपर हुए वो आपको अवेलेबल मिलने वाला है। तो सारे पेपर अप टू डेट आज तक की डेट में जितने पेपर कॉमर्स के हुए हैं, जेआरएफ का जितना पेपर हुआ है, वो सारे पेपर इसमें अवेलेबल आपको दे दिया गया है। यहाँ पे आप पेज देख सकते हैं, 800 पेज की बुक रहने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की तो 10 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट यूनिट देखते हैं तो आपका व्यवसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय रहने वाला है। सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो सेकंड यूनिट जो रहने वाली है आपकी, वो रहने वाला है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का रहने वाला है। मोस्ट टॉपिक्स है, मोस्ट इंटरेस्टिंग है और इसी से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हो रहे हैं इकाई नंबर 2 से अदर एग्जाम्स में। फिर इकाई 3 में आपका व्यवसायिक अर्थशास्त्र आ जाता है। इकाई 4 में आपका बिजनेस फाइनेंस हो गया। यूनिट 5 में आपके आ जाते हैं आपका बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स जो यूज होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। इकाई 6 में आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट आ जाता है। इसके बाद इकाई 7 में आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर आपको इकाई 8 में मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। इकाई 9 में आपको यहाँ पे मिलने वाला है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। और इकाई 10 और लास्ट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग होती है। उसके अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 10 यूनिट्स हो गए, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 2011 का जो पेपर है वो आपको मिल जाएगा। बायलैंग्वेज है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आपको बायलैंग्वेज मिल जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग हैव नॉट बीन ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र नहीं खोले गए हैं? विद्युत क्षेत्र उसमें तो है ही, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो चुका है। दूरसंचार ऑलरेडी जियो, बीएसएनएल, जियो चल रहा है, एयरटेल, वोडाफोन ये प्राइवेट हो गए, बीएसएनएल आपका सरकारी हो गया। शिक्षा का क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर, इसमें भी प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं। रेलवे, रेलवे अभी प्राइवेट रेलवे नहीं चल रही है। ठीक है, तो रेलवे एक ऐसा क्षेत्र था 2011 में जो कि आपका पूर्णतः सरकारी था, निजी क्षेत्र उसमें शामिल नहीं थे। उसका डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। वैट इज इम्पोज्ड, वैट किस पे लगाया जाता है? डायरेक्टली एंड कंज्यूमर्स पे लगाया जाता है, ऑन फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगाया जाता है, ऑन ऑल स्टेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनल सेल्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैट क्या होता है? हर जगह लगाया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही लेगा। उत्पादन से लेकर अंतिम विक्रय तक के सभी चरणों में वैट लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट। ठीक है, और मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ आपको, कुछ दिखा दे रहा हूँ।
ठीक है। कुछ मैं लास्ट के पेजेस भी दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ से अगर आप जंप करना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं, पेज नंबर 256 पे हम एंट्री करते हैं। तो ये 256 के जो पेज हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का उधार आवश्यक है? यह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से उधार लेता है, आदान प्रदान समझौता के अंतर्गत यह मुद्रा पर उधार लेता है, या शुद्ध बट्टा कार्यक्रम के अधीन उधार लेता है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। एक्सप्लेन क्या होगा वो उसे आप पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार कॉमर्स के सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलने वाली है और सारे पेपर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। कॉमर्स के अलावा भी अन्य सब्जेक्ट भी यूजीसी नेट जेआरएफ के अवेलेबल हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे इसमें हमने रिव्यू कर दिया हिंदी का, इतिहास का, भूगोल का, राजनीति विज्ञान, सोशोलॉजी का, संस्कृत का, शिक्षा शास्त्र का, इन सब का रिव्यू कर दिया। आज हम आपका वाणिज्य का, कॉमर्स का रिव्यू कर चुके हैं। और भी इस सीरीज में और भी किताबें आने वाली है। इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें मिलती रहेगी। साथ साथ ये बुक आप हमारी वेबसाइट yctbooks.com से परचेज कर सकते हैं, या हमारी ई बुक्स YCT के एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से ले सकते हैं, वहां से अवेलेबल मिल जाएगा। और अगर वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं तो yctpublication.com पर जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं, वहां पर भी ये अवेलेबल आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।